अगर मैं भारत के अलग अलग स्टेट्स में जॉब करती हूँ तो क्या मुझे किसी लैंग्वेज सीखो ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा? क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र में जॉब करती हूँ तो मुझे मराठी सीखनी पड़ेगी, मेरा जॉब बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो मुझे कन्नड़ा सीखनी पड़ेगी, और चेन्नई शिफ्ट हुआ तो तमिल सीखनी पड़ेगी। और अगर मैं पूरा टाइम लैंग्वेज ही सीखती रही तो फिर काम कब करूंगी? हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन जिसने ये सोचा कि देश में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो मेजोरिटी को समझ आए। पर देश के लोगों को ये बात स्वीकार ही नहीं है क्योंकि वो ज्यादा समझदार हैं। उन समझदार लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहलगांव अटैक में लैंग्वेज पूछकर नहीं मारा था। और अगर जिस स्टेट में आप काम करते हो उस स्टेट की लैंग्वेज आना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर कंपनीज ओरिएंटेशन के साथ बेसिक स्टेट लैंग्वेज क्यों नहीं सिखाती? क्या ये रिलोकेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए? और मान के चलो मैंने किसी स्टेट की लैंग्वेज सीख भी ली तो क्या वहाँ के लोकल लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? क्या लैंग्वेज सच में एक बड़ा मुद्दा है या फिर प्रॉब्लम ये है कि दूसरे स्टेट के लोग आकर किसी स्टेट में जॉब ले लेते हैं और फिर वहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलता जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। फाइल है मराठी में, क्लाइंट बोले कन्नड़ा में, बॉस बोले तमिल में और तुम रह जाओ कंफ्यूजन में। एक टेक बेस्ड स्टार्टअप एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसे अपने स्टाफ के लिए ये लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सबसे मजेदार बात ये है कि इंग्लिश बोलना हर जगह एक्सेप्टेबल है पर एक स्टेट की लैंग्वेज दूसरे स्टेट में बोलना नहीं। वाओ! आखिर मैं ये कहना चाहूंगी कि एक कॉमन लैंग्वेज का यूज करना इंसल्ट या एटीट्यूड नहीं, सर्वाइवल और समझदारी है। अगली बार अगर कोई आपकी स्टेट लैंग्वेज ना बोले तो उस पर भड़कने की बजाय उसे प्यार से समझाएं कि वो कैसे और कहां आपकी लैंग्वेज सीख सकता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस, है ना?